अपने जमाने के मशहूर अभिनेता जो अपने डांस के साथ साथ अपने स्टाइल के लिए भी जाने जाते, इन्होंने स्क्रीन पर देख हसीनाओं का भी दिल जोर जोर से धड़कने लगता। अपने डांस और स्टाइल और एक्टिंग के लाखों दिलों पर राज करने वाले इस अभिनेता को जंपिंग जैक के नाम से भी जाना जाता है। जितेंद्र का जन्म 7 अप्रैल 1942 में अमृतसर के पंजाब में हुआ था। उनके बचपन का नाम रवि कपूर था, लेकिन फिल्मों में आने से पहले उन्होंने अपना नाम बदलकर जितेंद्र रख लिया था। जितेंद्र का बचपन मुंबई में बीता और वे करीब 20 साल तक मुंबई के गोरेगांव के एक चौल में भी रहे थे। जितेंद्र के पिता का नाम अमरनाथ कपूर जो एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बिजनेस का काम करते थे, जबकि उनकी माता का नाम कृष्णा कपूर है जो एक गृहिणी थी। जितेंद्र की पत्नी का नाम शोभा कपूर है जो एक फिल्म प्रोड्यूसर है। जितेंद्र के 2 बच्चे हैं, तुषार कपूर और टीवी क्वीन के नाम से फेमस टीवी सीरियल प्रोड्यूसर एकता कपूर जितेंद्र की बेटी है। बॉलीवुड एक्टर जितेंद्र ने अपनी स्कूल की शिक्षा मुंबई के सेंट सेबेस्टियन गर्ल्स हाई स्कूल में पूरी की थी, जबकि बॉलीवुड में आने से पहले जहां बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना भी उनके साथ पढ़ा करते थे और स्कूल के दिनों में दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। जबकि जितेंद्र ने आगे की पढ़ाई सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई और केसी कॉलेज मुंबई से पूरी की थी। जितेंद्र को फिल्मों में काम करने का मौका कैसे मिला? जितेंद्र के पिता और चाचा फिल्मों में नकली ज्वेलरी की सप्लाई करने का काम करते थे, जिसकी वजह जितेंद्र का अपने पिता के साथ फिल्मों के सेट पर आना जाना लगा रहता था। एक दिन अचानक उनके पिता की मौत हो गई और परिवार की सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर आ गई। जितेंद्र की फिल्मों में काफी दिलचस्पी थी और वे हमेशा एक्टर बनने का सपना देखा करते थे। एक दिन उन्होंने अपने चाचा से कहा कि उन्हें डायरेक्टर वी शांतारामन से मिलवा दे। वी शांताराम उस दौर के बहुत बड़े डायरेक्टर हुआ करते थे। किसी तरह उनकी वी शांताराम से मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने जितेंद्र को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जितेंद्र ने हार नहीं मानी और फिल्म के लिए सेट पर भी काम करने लगे, जिसके लिए उन्हें महीने के 100 रुपए मिला करते थे। जितेंद्र ने आग में कूदकर बचाई थी एक्ट्रेस की जान। एक दिन फिल्म नवरंग का एक सीन शूट किया जा रहा था, जिसमें एक्ट्रेस को आग से होकर निकलना था। वो एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि डायरेक्टर वी शांतारामन की बेटी संध्या थी, जो एक अच्छी डांसर भी थी। वी शांताराम नहीं चाहते थे कि यह काम उनकी बेटी संध्या करे, क्योंकि आग से होकर निकलने में जलने का भी रिस्क था। इसलिए वे चाहते थे कि यह काम कोई और बॉडी बिल्डर करे। इस काम के लिए कोई लड़की नहीं तैयार थी। तब जितेंद्र ने इसे अपने लिए एक मौका समझा और इस काम को करने के लिए तैयार हो गए। जितेंद्र को लड़की के कपड़े पहनाए गए और लड़की की तरह उनका मेकअप किया गया और फाइनली उन्होंने आग से निकलने वाले इस सीन को शूट किया। इस बात से वी शांताराम बहुत खुश हुए और उन्होंने जितेंद्र से वादा किया, मैं तुम्हें अपनी आने वाली अगली फिल्म में जरूर हीरो कास्ट करूंगा। वी शांताराम ने यह वादा पूरा किया। जितेंद्र के लिए फिल्मी करियर की शुरुआत हुई और 1964 में गीत गाया पत्थरों से की थी। वी शांताराम के निर्देश में बनी इस फिल्म में जितेंद्र के साथ राजश्री शांताराम मुख्य किरदार में नजर आई थी, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। जिसके बाद फिल्म जितेंद्र ने गुनाह के देवताओं बूंद जो मोती बन गई में काम किया, लेकिन बॉलीवुड में उनको असली पहचान साल 1967 में स्पाई थ्रिलर फिल्म फर्ज से मिली थी, जिसमें बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस करिश्मा कपूर और करीना कपूर की मां बबीता कपूर लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आई थी। इस फिल्म में जितेंद्र पर फिल्माया गया गाना मस्त बहारों का मौसम आशिक काफी पॉपुलर हुआ था और इस गाने में जितेंद्र के एनर्जेटिक डांस की वजह से उन्हें जंपिंग जैक के नाम से भी जाना जाता है। जितेंद्र की जोड़ी अभिनेत्री श्रीदेवी और जयाप्रदा के साथ काफी लोकप्रिय हुई। जितेंद्र की ऑन स्क्रीन जोड़ी दिग्गज अभिनेत्री श्रीदेवी और जयाप्रदा के साथ खूब पॉपुलर हुई थी। इतना 8 फिल्मों में जितेंद्र, श्रीदेवी और जयाप्रदा तीनों ने साथ कम में काम किया। जितेंद्र श्रीदेवी के साथ 16 फिल्मों में काम किया है, जिसमें से 13 फिल्में काफी हिट हुई। साल 1983 में रिलीज हुई फिल्म हिम्मतवाला उनकी सबसे सफल फिल्म थी। इसके बाद दोनों ने कई हिट फिल्मों में काम किया, जैसे सुहागन, तोहफा, सोने पे सुहागा, औलाद, घर संसार, मवाली, बलिदान, जस्टी चौधरी, आग और गोला, मकसद, जानी दुश्मन, धर्म अधिकारी, अकलमंद, हिम्मत और मेहनत, अकलमंद, सरफरोश और महागुरु आदि फिल्में शामिल हैं। एक समय जितेंद्र और जयाप्रदा की जोड़ी भी बॉलीवुड की पॉपुलर जोड़ियों में से एक थी। जितेंद्र और जयाप्रदा ने 24 फिल्मों में एक साथ काम किया, जिसमें 15 फिल्में हिट हुई थी, जैसे स्वर्ग से सुंदर, तोहफा, औलाद, सौतन की बेटी, थानेदार, पाताल भैरवी, लोक परलोक, मवाली, ऐसा प्यार कहाँ, सिंघानिया, चौराहा, मकसद, होशियार, माँ, संजोग, खलनायिका,
मजबूर, मजाल, हैसियत, सपनों का मंदिर, मेरे साथी, पापी देवता, लव कुश, सिंदूर, न्याय अन्याय, हकीकत, तकरार और सोने की लंका आदि फिल्म। जितेंद्र ने अपनी फिल्मी करियर के दौरान करीब 200 फिल्मों में काम किया, जिसमें से उनकी 100 से भी ज्यादा फिल्में हिट रही। इस दौरान श्रीदेवी, जयाप्रदा, हेमा मालिनी, रेखा, रीना रॉय, नीतू सिंह, मौसमी चटर्जी जैसी बड़ी एक्ट्रेस के साथ उनकी जोड़ी खूब सराही गई। वह इंडियन फिल्मी इंडस्ट्री के इकलौते ऐसे एक्टर जिन्होंने 80 से ज्यादा रीमेक फिल्मों में काम किया और उस समय इस तरह की फिल्मों में काम किया जब दर्शकों में रीमेक का कोई क्रेज भी नहीं था। अपने फिल्मी करियर के दौरान जितेंद्र ने हर तरह के किरदार को खूब संजीदगी से निभाया, लेकिन शायद ही आप इस बात पर यकीन करेंगे कि कई फिल्में हिट देने के बाद भी जितेंद्र को उनकी एक्टिंग के लिए अवार्ड नहीं मिला। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। जिस अभिनेता ने अपने करियर में कई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीते, उन्हें कभी उनकी एक्टिंग के लिए कोई अवार्ड नहीं मिला। साल 2000 के बाद उन्हें एक के बाद एक 7 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2000 में उन्हें पहली बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। के बाद साल 2002 में बॉलीवुड मूवी अवार्ड्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, साल 2003 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, साल 2003 में ITA कॉल ऑफ ऑनर एंटरटेनमेंट अवार्ड, साल 2012 में सिने अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, साल 2015 में स्टारडस्ट अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट और इसके अलावा जितेंद्र को साल 2014 में प्रेस्टीजियस दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। चचेरी बहन ने लगाया था जितेंद्र पर यौन शोषण का आरोप। 75 साल की उम्र में जितेंद्र पर एक ऐसा आरोप लगा था जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। उन पर यह आरोप लगाने वाला और कोई नहीं बल्कि उनकी चचेरी बहन थी। जितेंद्र की चचेरी बहन ने यह आरोप उन पर मीटू कैंप के तहत लगाया था। उन्होंने जितेंद्र की गिरफ्तारी की मांग भी की थी। जितेंद्र की चचेरी बहन का कहना था कि यह मामला उस समय का था जब वह सिर्फ 18 साल की थी। तब जितेंद्र 28 साल के थे। जितेंद्र ने उन्हें खुद टिकट बुक कर शूटिंग देखने के लिए शिमला बुलाया था और शराब के नशे में उनका यौन शोषण किया। हालांकि इस मामले में जितेंद्र के वकील ने कहा यह केवल अभिनेता की छवि खराब करने के लिए रची गई ये साजिश। कोर्ट ने इस मामले में जितेंद्र के फेवर में फैसला सुनाया था। कैसे शुरू हुई जितेंद्र और शोभा कपूर की लव स्टोरी। एक समय जब ऐसा था जितेंद्र का नाम हेमा मालिनी, श्रीदेवी, जयाप्रदा जैसी अभिनेत्रियों के साथ खूब जोड़ा गया, लेकिन जितेंद्र ने शादी अपनी बचपन की शोभा कपूर के साथ की थी। 31 अक्टूबर 1974 को जितेंद्र ने और शोभा कपूर एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध गए। उनकी लव स्टोरी। जितेंद्र और शोभा कपूर बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे और 14 साल की उम्र में शोभा कपूर को जितेंद्र से प्यार हो गया था। 16 साल की उम्र में दोनों एक दूसरे के साथ काफी समय बिताने लगे थे। जितेंद्र जब स्ट्रगल कर रहे थे तब शोभा एयर होस्टेस के तौर पर काम कर रही थी। जॉब की वजह से शोभा को अक्सर विदेश में जाना पड़ता था और वह चाहकर भी जितेंद्र से मिल नहीं पा रही थी। एक वक्त जब ऐसा आया जब जितेंद्र एक्ट्रेस हेमा मालिनी को दिल दे बैठे थे, यहाँ तक कि दोनों ने शादी करने का भी फैसला कर लिया था। कहा तो यह भी जाता है कि इस वजह से शोभा कपूर और जितेंद्र के रिश्ते में दरार आ गई थी। जितेंद्र और हेमा मालिनी दोनों शादी करने के लिए तैयार थे, लेकिन इस बीच शोभा कपूर को लेकर धर्मेंद्र वहां पहुंच गए और काफी हंगामे के बाद हेमा मालिनी से जितेंद्र की शादी टूट गई। 31 अक्टूबर 1974 को जितेंद्र और शोभा कपूर ने चोरी छुपे शादी कर ली थी। जितेंद्र से शादी करने के लिए शोभा कपूर ने अपनी जॉब तक छोड़ दी थी। इस कारण उन्हें कई मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा था। कैसे शुरू हुई जितेंद्र और श्रीदेवी की लव स्टोरी। जितेंद्र और श्रीदेवी की पहली मुलाकात 1983 फिल्म हिम्मतवाला के दौरान हुई थी। कहा जाता है कि इस फिल्म के दौरान जितेंद्र और श्रीदेवी की परफॉर्मेंस इतनी पसंद आई कि उन्होंने निर्देशक के राघवेंद्र राव से कहा था कि वह अपनी सभी फिल्मों में उन्हें श्रीदेवी को ही कास्ट करे। शायद ही ये वजह रही हो कि फिल्म में हिम्मतवाला के बाद श्रीदेवी और जितेंद्र को जानी दुश्मन, जस्टिस चौधरी, तोहफा, सुहागन और धर्म कारी जैसी फिल्मों में कास्ट किया गया। जब श्रीदेवी को जितेंद्र के साथ हिम्मतवाला के लिए साइन किया गया तब वह इस बात से बेहद खुश हुई थी क्योंकि बॉलीवुड में आने से पहले श्रीदेवी जितेंद्र की बहुत बड़ी फैन थी। हिम्मतवाला जबरदस्त हिट रही और ये जोड़ी बॉलीवुड की पॉपुलर जोड़ियों में शुमार हो गई। जल्द ही दोनों के अफेयर की खबरें सामने आने लगी। जितेंद्र को लेकर श्रीदेवी ने अपनी चाहत का इजहार किया। यह बात जितेंद्र की पत्नी शोभा कपूर तक पहुंच गई। शोभा को इस बात की खबर थी
कि जितेंद्र के कहने पर श्रीदेवी को उनके साथ कास्ट किया जाता है। शोभा का धैर्य जवाब दे गया और दोनों के बीच काफी तनाव बढ़ गया। इस तनाव को दूर करने के लिए जितेंद्र ने श्रीदेवी को अपने घर बुलाकर अपनी पत्नी शोभा कपूर से मिलवाया था। जितेंद्र की पत्नी शोभा कपूर और बेटी एकता कपूर ने श्रीदेवी की ऐसी खातिरदारी की जिसे श्रीदेवी सालों तक भी नहीं भूल पाई और यह मुलाकात जितेंद्र और श्रीदेवी के रिश्ते में खटास की वजह बन गई। इसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। श्रीदेवी ने जितेंद्र के साथ अपने अफेयर की खबरों पर बात करते हुए कहा, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं था, और कहा, मैं काफी सोच समझकर फैसला करती हूँ। मैं उन लड़कियों में से बिल्कुल नहीं जो किसी का बसाया घर तोड़कर अपना घर बसाने की सोचूं। एक्टर जितेंद्र ने अपनी फिल्मी करियर में कई तरह के किरदार निभाए। 60 से 90 के दशक में हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाने वाले जितेंद्र ने अनोखे पहनावे के लिए हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। वह हिंदी सिनेमा के ऐसे एकमात्र अभिनेता है जिन्होंने अपने पूरे करियर में 80 रीमेक फिल्मों में काम किया, जो लोग आज भी उनकी एक्टिंग और पर्सनैलिटी के दीवाने हुए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और जितेंद्र कपूर की कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगती है कमेंट में जरूर लिखें।